पाक भारत DGMOs के मुज़ाकरात जल्द शुरू हो जाएंगे। भारत से कश्मीर दहशतगर्दी और पानी से मुतालिक बात होगी। अमरीकी सदर ने कश्मीर का मसला हल करवाने की बात की है। दरीना तनाज़े के हल के लिए दोनों मुल्कों के पास सुनहरी मौका है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, दहशतगर्दी का जो दाग हम पर लगा है उसका बहुत नुकसान उठा चुके हैं। दहशतगर्दी के शिकार मुल्क पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाना सितम ज़रीफ़ी है। हमारे जवाब से पहले भारत बार बार हम पर हमले करता रहा। भारत ने सीज़ फायर का ना सिर्फ अमरीका को कहा बल्कि तमाम दोस्त ममालिक को कहा कि वो सीज़ फायर करना चाहते हैं। इसकी गवाही आलमी बरादरी देगी। अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ी फतह दी। सारी कौम को सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। पाक भारत DGMOs का राबता आज शाम तक मुतवक्किल। मुस्तकिल जंगबंदी पर बातचीत की जाएगी। मुज़ाकरात का वक्त और मकाम तय किया जाएगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के DGMOs की बातचीत चंद घंटे ताख़ीर से दो चार है। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और भारत के DG लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई शरीक होंगे। इससे कबल 10 मई के सिपहर दोनों ममालिक के DGMOs ने फौरी सीज़ फायर पर इत्तेफाक किया था। ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी समेत हर तरह की फायरिंग और फौजी कार्रवाई रोकने पर इत्तेफाक किया गया था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल माल्की की मुलाकात। दफ्तर ख़ारजा आमद पर इसहाक डार ने मेहमान सफ़ीर का इस्तकबाल किया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी सफ़ीर ने दो तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़म दोहराया। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। दूसरी जानिब अमरीका और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा का भी राब्ता। पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक ने जोर दिया कि पाकिस्तान और भारत सीज़ फायर बरकरार और करीबी राब्ते जारी रखें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका दोनों ममालिक के दरमियान बरह रास्त मुज़ाकरात की हमायत करता है, राब्तों में बेहतरी की कोशिशों की हौसला अफजाई करते हैं। Let me say it very clearly and put it on record. Pakistan never requested. Government of Pakistan on the Indus Water Treaty is absolutely clear. Military conflict has once again put Kashmir right as the flashpoint, which needs to be resolved, which needs to be as per the will of the people of the Kashmir. पाकिस्तान ने सीज़ फायर की दरख्वास्त नहीं की, ये भारत की ख्वाहिश थी। हमारी खुद मुख्तारी पर दोबारा हमला हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। हमारा रद्द-ए-अमल वाज़े, जामे और फैसला कुन होगा। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दुश्मन को एक बार फिर दो टोक जवाब। कहा, हमारे पास मज़ीद टेक्नोलॉजी मौजूद है, मुस्तकबिल में भी सरप्राइज़ देते रहेंगे। तर्जुमान पाक फौज ने कौमी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा, वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के क़ायदाना फ़ैसलों तमाम सियासी जमातों के मशकूर हैं। सब ने आपसी इख्तलाफात भुलाकर पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म दोहराया। नौजवान नस्ल को फ्रंट लाइन सोल्जर करार दिया। भारत के साथ हालिया कशीदगी। पाकिस्तान का IMF को इत्मीनान में लेने का फैसला। 14 मई से 22 मई के दौरान पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात शेड्यूल। हुकूमत ने आइंदा बजट के लिए मुजवज़ा टैक्स इक़दामात के अहम निकात पेश किए। मुख्तलिफ इनकम स्लैब में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बोझ 10% तक कम करना शामिल। IMF ने इत्तफ़ाक़ किया तो आइंदा बजट में 50 अरब रुपये तक का रिलीफ मिलेगा। हुकूमत ने बजट में रिलीफ इक़दामात के नतीजे में महसूलात नुकसानात की तलाफ़ी के लिए इजाफी टैक्स इक़दामात पर रजामंदी जाहिर की। आइंदा साल टैक्स रेवेन्यू का हदफ GDP के 11% रखा जाएगा। FBR का टैक्स हदफ 14,000 अरब रुपये से तजावुज़ करने का इम्कान है। स्टॉक एक्सचेंज की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग से पाक फौज को सलामी। मार्केट में 10,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 9.45% इजाफा। 10,134 पॉइंट्स बढ़ा। इस बाजार में 31 करोड़ से ज़ायद शेयर्स के सौदे हुए, जिनकी मालियत 19 अरब 48 करोड़ रुपए से ज़ायद है। मार्केट ने खरबों रुपए रिकवर कर लिए। मौशी माहिरीन का कहना है कि भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबी दर हकीकत पाकिस्तानी मईशत की फतह है। पाकिस्तान मुस्बत समत में आगे बढ़ रहा है। उम्मीद है कि 1-2 दिन में 1,20,000 की सतह अबूर कर सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन ने पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए केक भी काटा।
13 लाख भारतीय फौज अपने हथियारों से हमें डरा नहीं सकती, बखूबी जानते हैं कि मुल्क का दिफा कैसे करना है। अफवाज पाकिस्तान और कौम पूरी कुव्वत से सीसा पिलाई दीवार साबित हुए। इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में भरपूर दिफाई सलाहियत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हमारे आबा अजदाद ने मुल्क बनाने के लिए कुर्बानियाँ दी, उसकी हिफाजत करना भी जानते हैं। आर्मी चीफ ने कुरानी आयात का हवाला देकर कहा था कि अल्लाह की मदद और नुसरत से कई मरतबा छोटी ताकत ने बड़ी ताकत को हराया। DGISPR का कहना है मुतअद्दिद बार भारत को खबरदार किया था कि वो पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझे। भारत को कहा था कि अब हमारे जवाब का इंतज़ार करो, हम भारत की मकारी और जारहत से मरूब होने वाली कौम नहीं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारत को मुंह तोड़ जवाब, अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा करके दिखाया। भारत के खिलाफ जो भी कामयाबी मिली वो हमें शोहदा की वजह से मिली है। कौम की कुर्बानियों के बायस हमने जीत हासिल की है। अब भारत कोई भी एडवेंचर करने से पहले 100 मरतबा सोचेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा जंग ज़मीनी, समंदरी और फ़ज़ाई के साथ सिफारती और मीडिया पर भी होती है। हमने इनको 5 महाजों पर बुरी तरह शिकस्त दी है। डिजिटल दहशतगर्दी के सवाल पर जवाब दिया कि इन लोगों के पाँव उखड़े हुए हैं। आइंदा चंद दिनों में आप इससे मुताल्लिक़ भी पेशरफ्त देखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद। हेल्थ एंड पॉपुलेशन इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बुनियानुल मरसूस की कामयाबी ने कौम को नया एतमाद दिया और कौमी जज्बे की नई रूह फूंक दी। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके नाकाबिले तस्खीर बनाया था। दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और एहतराम बढ़ा। पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारे गिराए, भारतीय फ़ज़ाई के अफसर का बिलवास्ता एतराफ़। इंडियन एयर मार्शल सहाफ़ियों के सख्त सवालात की तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके, आएँ बाएँ शाएँ करते रहे। AK भारती ने न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान बताया नुकसानात जंग का हिस्सा हैं। पाकिस्तान ने भारतीय फ़ज़ाइया का नुकसान किया है, राफेल गिराया है या नहीं ये बता दूं तो फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। हमारे पायलट घरों को सही सलामत पहुँच गए हैं, लेकिन तैयारों के बारे में कुछ ना बोले। वज़ीर-ए-आज़म की सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर की रिहाइश का आमद। शहबाज शरीफ का प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार। मरहूम साजिद मीर की बुलंदी दर्जात और उनके अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि साजिद मीर पाकिस्तान की अहले बसीरत सियासी शख्सियत और दीनी स्कॉलर थे। साजिद मीर ने हमेशा इंतहा पसंदी और फ़िरका वारियत के खिलाफ आवाज़ उठाई। उनकी रहलत से सियासी मंजरनामे में पैदा होने वाला खला कभी पुर नहीं हो सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ रुकने कौमी असम्बली और चौधरी अरशद वड़ाइश के घर भी गए, मरहूम के अहले खाना के साथ ताज़ियत की। वतन की खातिर जान कुर्बान करने वालों को सलाम। कसूर में भारतीय जारहियत के नतीजे में शहीद होने वालों की गायबाना नमाज जनाजा अदा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, सियासी रहनुमाओं और अस्करी हुक्काम की शिरकत। पाकिस्तान के हक में नारेबाजी, मुसल्लह अफवाज को क़िरादे तहसीन पेश। मलिक अहमद खान ने कहा कि हम की ख्वाहिश है मगर जारहियत पर दांत खट्टे करेंगे। हम डरेंगे न झुकेंगे, बच्चे बूढ़े जवान सब अफवाज पाकिस्तान के साथ। ऐसी सोच और जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। दुनिया तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तानी कौम और अफवाज सीसा पिलाई दीवार। तहरीक-ए-इंसाफ में एक बार फिर ओहदों पर तब्दीलियों का फैसला। बानी PTI की जुनैद अकबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ने की हिदायत। अलीमा खान ने बानी का पैगाम पार्टी क़यादत को पहुंचा दिया। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को बानी की हिदायत से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक बानी की हिदायत है कि जुनैद अकबर पार्टी ओहदे पर मुकम्मल तवज्जो दें। उनकी जगह PAC की चेयरमैनशिप उमर अयूब को दिए जाने का इम्कान है। जुनैद अकबर ने इस्तीफे के लिए बानी से मुलाकात की शर्त रखी। अलीमा खान के अहकामात मानने से इनकार, कहा कि जब तक तस्दीक नहीं हो जाती इस्तीफा नहीं दूंगा। सलमान अकरम राजा ने कहा यह पार्टी का अंदरूनी मामला है, फिलहाल इस मामले पर कोई मौक़िफ़ नहीं देना चाहिए। माहौलियाती माली इमदाद के वादे दोहराए जाते हैं, अमली इक़दाम नहीं होता। वादा करदा माहौलियाती मुआवनत ताहाल ज़मीन पर नजर नहीं आ रही। सेनेटर शेर रहमान का आलमी बिरादरी से वादे पूरे करने का मुतालबा।
कहा कि अगर माहौलियाती माली खला को बंद न किया गया तो हर आलमी हदफ नाकामी से दोचार होगा। माहौलियाती बहरान का हल फौरी, मुनसिफाना और अमली माली ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। अमरीका और चीन के दरमियान तजारती डील तय, 90 दिन के लिए टैरिफ में 115% कमी पर इत्तफाक। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि दोनों मुल्कों की मुतवाज़िन तजारत में दिलचस्पी है। अमरीका इस मकसद की तरफ बढ़ता रहेगा। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म ही लिपिंग का कहना है अमरीका के साथ तजारती जंग नहीं चाहते, तजारती मुआहिदा दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। पाकिस्तान सुपर लीग रवा हफ्ते ही शुरू होने का इम्कान है। PSL इंतजामिया की फ्रेंचाइजी समेत तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत। शेड्यूल आज या कल जारी हो सकता है। फ्रेंचाइज मालिकान का गैर मुल्की खिलाड़ियों को बुलाने पर जोर। बाकी 8 मैचेस का इनेकाद रावलपिंडी और लाहौर में होगा। टाइटल मार्का कज़ाफी स्टेडियम में ही करवाया जाएगा। बैनुल-अक़वामी मसरूफियत के बायस गैर मुल्की खिलाड़ी दस्तयाब ना हुए तो मकामी क्रिकेटर्स को लिया जाएगा।